पे वित्त मंत्री जी का भी बयान आ चुका है और सरकार की तरफ से बयान आ चुका है और इसमें ये तो सब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां हैं, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी और मैं भारत सरकार हर तरह से चीज़ों को नियंत्रण करने की कोशिश करती है अपनी शक्ति से। विधानसभा में विंध्य प्रदेश को भी जगह मिलने वाली है, बनने वाले इस सब के बारे में तो हम बीडी शर्मा जी और शिवराज जी से बात करते हैं, तो मीडिया के माध्यम से उनसे बात नहीं करती। वैसे मीडिया को भी घर का ही मानती हूँ, लेकिन मीडिया के माध्यम से बात नहीं करती। मैं ये मानती हूँ कि बुंदेलखंड में जितने जल्दी हो सके केन बेतवा की शुरुआत हो जानी चाहिए। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत को इसी के लिए उनके घर पे सुबह का नाश्ता करने गई और मैंने उनको कहा कि केन बेतवा की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ कभी बाढ़ हो जाती है तो कभी सूखा हो जाता है। बुंदेलखंड में दोनों तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं और बाढ़ और सुखाड़ का जो मतलब सूखे का जो बैलेंस है वो केन बेतवा जैसी रिवर लिंकिंग से ही बनेगा, इसकी पूरी तैयारी है। और उन्होंने मुझे कहा है कि बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है। 8 मार्च से शराबबंदी को लेकर टूड़ा से कर रहे हैं? नहीं, 8 मार्च को तो कुछ महिलाएं जो इसके बारे में नीति तय करेंगी वो बैठेंगी भोपाल में, और मेरी सरकार से बात हुई है। शिवराज जी और बीडी शर्मा जी भी शराब और नशा के उतने ही खिलाफ हैं जितने की मैं खिलाफ हूँ। बस उनको जो दिक्कत है कि राजस्व की भरपाई कैसे हो, क्योंकि वो राजस्व भी गरीब लोगों के लिए ही होता है, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं उनके लिए जो मैचिंग राशि अंशदान जो देना होता है वो यहीं से देना पड़ता है, राजस्व से ही। तो इसलिए यही तय हुआ कि इसको क्रमिक करें और सबसे पहले कम से कम जहाँ नहीं होनी चाहिए यदि वहाँ हैं तो पहले वो हटें। तो उसकी एक सूची बने कि ये जगह ऐसी है जो नियम के विरुद्ध है और यहाँ नहीं होना चाहिए, यदि वहाँ है तो पहले वहाँ से हटने की शुरुआत हो। सीधी सड़क हादसे में किन गाँव से ज़्यादा जाने गई है, इसमें परिवहन मंत्री क्या मानो होगी? अगर आप सीएम होती तो क्या करेंगे? कोई कार्रवाई नहीं करती परिवहन मंत्री पर। ड्राइवर की चूक है, इतने लोगों की जानें चली गई। एक घड़ी की चूक से इतनी, ये जो बस हुई, ट्रेन हुई, हवाई जहाज़ हुए, ये कई बार एक व्यक्ति की भूल होती है और सैकड़ों जाने जाती हैं इसमें। वो रोड भी ठीक था, क्योंकि मैं अभी सीधी से ही होते हुए आई, रोड चौड़ा भी था, बस ड्राइवर से चूक हो गई। तो वो ड्राइवर भगवान की दया से बच गया, तो उसने पूरी बात बता भी दी है कि चूक मेरे से हो गई। अभी भी यहाँ से काफ़ी लोग पलायन कर रहे हैं, तो रोजगार के लिए बुंदेलखंड में क्या है आप करें? रोजगार के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो योजनाएं हैं वो यहाँ होनी चाहिए और अब की बार बुंदेलखंड से पलायन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं गांव-गांव पहुंचाई जा चुकी हैं। जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैंने बुंदेलखंड के दोनों तरफ के जो कलेक्टर थे, इधर के भी और दतिया के उस तरफ का जो हिस्सा है जो बुंदेलखंड नहीं है, जैसे शिवपुरी वगैरह, वहाँ से भी बहुत पलायन होता था, झाबुआ से भी बहुत पलायन होता था गुजरात के लिए। तो मैंने ये कहा था कि पलायन नहीं होना चाहिए। पलायन होने का मतलब है कि हम अपने यहाँ उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। मैं यही चेतावनी यहाँ के भी सारे कलेक्टरों को देती हूँ कि अगर यहाँ के लोग पलायन करके दिल्ली गए तो इसका मतलब है कि आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान को यहाँ पर फेल कर दिया है। ठीक है, आप कछु नहीं बचो, हम बताएं सब रन दो।